जय श्री राम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल सैंडी के फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशलतापूर्वक होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को रावण की माता के बारे में बताऊंगा। तो बहुत पुरानी बात है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि जो रावण के नाना वगैरह थे, माल्यवान, सुमाली और माली, इन तीनों ने राक्षसों के साथ मिलकर देवलोक में देवराज इंद्र के वहाँ पे चढ़ाई कर देते हैं। अब ये लोग देवताओं के ऊपर चढ़ाई करते हैं और देवता पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं, उन पे पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। तो देवता वहाँ से जाके भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं। वहाँ से भाग के युद्ध होता रहता है, वहाँ से कुछ देवता जाते हैं, भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं कि बिना बताए अकारण ही राक्षसों ने हमारे देवलोक पे आक्रमण कर दिया है, भगवान हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ से उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं देवलोक में। तो जब देवराज इंद्र इन सबको देखते हैं इस तरह से पराजित होते हुए, तो भगवान विष्णु युद्ध करने लग जाते हैं और युद्ध करते हुए राक्षसों का संहार करना शुरू कर देते हैं। उस समय तो लगभग सभी राक्षसों का संहार करने लग जाते हैं और उसी में माली नामक राक्षस भी मारा जाता है। ये तीन भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। तो माली भी मारा जाता है और समस्त राक्षस मारे जा चुके थे, बहुत ही कम राक्षस बचे हुए थे। ये देखकर जो सुमाली और माल्यवान थे वो वहाँ से युद्ध से भाग जाते हैं। बाकी सभी राक्षस मारे जाते हैं और बहुत कम राक्षस बचते हैं, तो इनके साथ भाग जाते हैं। अब ये भाग के पाताल लोक चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं और उसके बाद यहाँ युद्ध बंद हो जाता है। भगवान विष्णु अपने लोक चले जाते हैं और यहाँ देवता सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं, अपना देव कार्य संभालते हैं। अब वहाँ ये राक्षस जाते हैं और फिर बहुत ही चिंतित होते हैं और योजना बनाने लग जाते हैं कि अब तो हमारे राक्षस जाति का बिल्कुल भी विनाश हो गया, बहुत कम बचे हुए हैं हम लोग, अब क्या करें। तो बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद इन्हें ज्ञात होता है कि यदि जो उनकी पुत्री थी केकसी, बोले यदि हमारी पुत्री किसी ब्राह्मण जो ब्रह्मा से जन्मा हो या ब्रह्मा के कुल में अगर उसका विवाह हो जाए तो उससे जो राक्षस उत्पन्न होगा वह ब्रह्म राक्षस होगा। तो उसके पास ब्रह्मा का ज्ञान और राक्षस जो ब्रह्मा के पास होती है उसकी शक्तियां भी होंगी और राक्षस दोनों की शक्तियों का मिश्रण होगा। तो वह बहुत ही अति बलशाली हो गया, अति पराक्रमी भी होगा और राक्षस जाति को आगे ले जाएगा और वह सभी से विजय प्राप्त करेगा। ऐसी योजना तैयार करते हैं। बोलते हैं तब क्या करें। तब फिर वो अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसा ऐसा आप जो है, एक ऋषि हैं पुलस्त्य के पुत्र विश्वा ऋषि, जो कि बहुत ख्याति है उनकी और बहुत ही पराक्रमी भी हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं। यदि उनसे आप विवाह कर लो और उनसे जो पुत्र प्राप्त होंगे तो फिर से हमारा राक्षस जाति का राज स्थापित हो जाएगा। तो पुत्री जो थी अपने पिता की आज्ञाकारी थी और वह तैयार हो जाती है और फिर इस योजना के साथ वहाँ से पाताल लोक से फिर वो यहाँ आती है धरती पर। और वहाँ आश्रम से बाहर सुबह सुबह विश्वा ऋषि जी जो थे वे स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ से जब स्नान करके जैसे ही नदी से निकलते हैं वापस आने के लिए, तो वहीं पे राक्षसी जो रहती है केकसी, वहाँ पे देखने में काफ़ी रूपवती और सुंदर थी, बहुत ही अति सुंदर थी वह। भले राक्षसी कन्या थी लेकिन अति सुंदर थी वह। तो उनके चरणों में बैठ जाती है, बोलती है हे ऋषिवर, मैं आपकी मैंने आपकी ख्याति सुनी है ईश्वर, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मुझे इच्छित वर प्राप्त हो और मेरे जो पुत्र प्राप्त हों उनसे पुत्र पुत्री हों जो अति बलशाली हों, अति पराक्रमी हों। तो वे तथास्तु बोल देते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर इसी तरह से वह उन्हें मोहित करने के लिए नए नए उपाय करती हैं और धीरे धीरे उनका जो दिया हुआ वरदान था वो भी फलित होता है और वह अंततः विश्वा ऋषि जी को मोहित कर लेती हैं और फिर उनके साथ गंधर्व विवाह कर लेती हैं। विवाह हो जाने के पश्चात जब परिचय होता है तो यह बताती है कि मैं राक्षस पुत्री हूँ।
सुमाली की पुत्री हूँ केकसी, और वे अपना नाम बताते हैं। फिर भी अब विवाह तो हो गया था, आश्रम में रहने लग जाती है, और फिर जब उनसे पुत्र प्राप्त होते हैं कुंभकर्ण, रावण और शूर्पणखा और विभीषण। तो विभीषण जो होते हैं उनमें भगवान इसका अपना ऋषि जो होते हैं उनके गुण होते हैं, बाकी वो वरदान के रूप में मांग लेती है और कहती है कि इनके इसमें जो भी मेरे पुत्र पुत्री हों, एक पुत्र छोड़ के बाकी सभी में राक्षस गुण होंगे। तो ये भी स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है कोलाहल के साथ में, और बहुत ही वहाँ पे हड्डियों की वर्षा होती है, इसीलिए उसका नाम रावण रखा गया था। बाद में फिर वरदान प्राप्त करने के बाद अलग अलग नाम हुए, विजय प्राप्त करने के बाद और भी अलग अलग नाम हुए, और इसलिए रावण और कुंभकर्ण इतने बलशाली थे। उनके पिछले जन्म की भी कथा है जो आप लोगों के लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इस तरह से उसका विवाह हुआ था केकसी का पुष्पा ऋषि के साथ। और जो केकसी रहती है वो रावण, कुंभकर्ण और इनकी जो गुरु रहती है वही उनको शिक्षा प्रदान करती है और वही उनको प्रेरित करती है। और तब ये बलशाली तो थे ही, और इनको बलशाली भी थे, और इनको तपस्या करने के लिए उकसाते हैं कि जाइए ब्रह्मा जी की तपस्या करके विश्व विजेता और अति शक्तिशाली अमरता का वरदान प्राप्त कीजिए। ऐसे कई वरदान प्राप्त करने के लिए बोलती है। तब ये रावण और कुंभकर्ण वहाँ से तपस्या करने के लिए चले जाते हैं विभीषण के साथ में, विभीषण भी। लेकिन विभीषण जो थे उनके अंदर जो विश्वारिष्ट का ब्राह्मणत्व था उसका खून प्रबल था। इस वजह से वे उनके उपदेश और उनके ही आदर्शों पर चलते थे। तो दोस्तों ऐसा था, गुरु का भी प्रभाव होता है। इस कथा को अगर देखें हम तो गुरु का भी प्रभाव होता है कि जो उसका जैसा गुरु होगा, जैसी संगति होगी, वैसा उसमें प्रभाव होगा। और वरदान भी थे, शाप भी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे के वीडियो में आप लोगों को मैं इसी तरह की रोचक तथ्य और जानकारियाँ लेके आता रहूँगा कथा के माध्यम से। और ये सिर्फ कथा ही नहीं है, ये तो हमारा पिछला जो बीता हुआ है रामायण में हमने भी देखा है। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये सब कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी, जो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोग देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, अपने अपनों के साथ में शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।